दशहरा के दिन भूलकर भी न करे ये काम वरना होगी परेशानी। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। इसमें पूरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत का पर्व माना जाता है। इस दिन से ही कई लोग शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। हालांकि कई काम इस दिन करना वर्जित होता है। हिंदू धर्म में दशहरा पर्व बहुत ही खास माना जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके बुराई को खत्म किया था। इसके साथ ही इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। यही वजह है कि इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दो जीवों के साथ नहीं करनी चाहिए हिंसा। दशहरा के दिन अपने शौक के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या न करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। दशहरा तिथि पर लोगों को जीव जंतुओं का खासकर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, उसका भाग्य नष्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। 4 पेड़ काटने से बचें। हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में दशहरे के दिन पेड़ काटना शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है कि इस दिन पेड़ काटने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। किसी स्त्री बुजुर्ग का अपमान। दशहरा के दिन भूलकर भी किसी स्त्री या बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। दशहरा के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। दशहरा पर किसी भी व्यक्ति को मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना सनातन धर्म में अशुभ माना गया है। 8 विवाह के कई सारे मुहूर्त होते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं विजयादशमी के खास पर्व पर शादी करने की, तो ध्यान रहे ऐसी गलती भूलकर भी न करें। क्यों दशहरे पर करे ये कार्य अपनी समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आपको दशहरे के दिन पूरे श्रद्धा भाव से श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। विजयादशमी के दिन भगवान शिव का स्वरूप माने जाने वाले नीलकंठ का दर्शन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि संभव हो तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन हमें गुप्त दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में काफी लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली पर शनि की छाया है, तो ऐसे में आपको विजयादशमी के दिन शमी के पौधे का पूजन करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली से शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। दशहरे के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका कल्याण होता है। यदि आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, तो आपको विजयदशमी के दिन विशेष रूप से अपराजिता के पौधे की पूजा करनी चाहिए। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर लंका विजय किया था। यह दिन असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। मान्यता है इस दिन 10 दिशाएं खुली होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद विजयदशमी का शुभ दिन आता है। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। शस्त्रों को शुद्ध कर उसकी पूजा करने से शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। कारोबार में वृद्धि चाहने वालों के लिए दशहरे का दिन अति उत्तम माना जाता है। इस दिन शुरू किया गया बिजनेस शुभ फल देता है। व्यापार में कई गुना लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है। दशहरे के मौके पर सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। दशहरे के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करें। उनके सामने तिल के तेल का दिया जलाए
फिर सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। विजयदशमी पर श्री राम के 108 नामों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन माता गायत्री के मंत्र का 108 बार पाठ करने से बुद्धि बल के साथ आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवान को पान चढ़ाने और पान खाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जरा आप इस दिन भूलकर भी किसी जीव, पशु पक्षी को मारे, क्योंकि ऐसा करना खुद के भाग्य को मारने के बराबर होता है। ऋण मुक्ति से मुक्ति पाने के लिए नारियल पर चमेली का तेल, सिंदूर और गंगाजल मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और लड्डू या गुड़ चना हनुमान के मंदिर में ले जाकर उनके चरणों में अर्पित करके उनके सामने ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इससे लाभ मिलेगा। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, ताए दशहरे के दिन 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले, उसमें श्रीफल लपेटकर उसके साथ एक जोड़ा जनेऊ रखे, 1.25 पाव मिष्ठान ले और आसपास किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दे। इस उपाय से व्यापार चल निकलेगा। कई लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष, राहु केतु, ऊपरी बाधा, यह सब बहुत परेशान करते हैं। कई बार कई लोगों का बनता हुआ काम बिगड़ रहा हो, उनको कोई अनजाना भय सता रहा हो, या आपको लग रहा है कि आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए उपाय है कि दशहरे के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेट लें। 100 ग्राम काले तिल व 100 ग्राम उड़द की दाल और एक लोहे की कील बहते हुए जल में प्रवाहित करने से लाभ हायता है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है, राहु व केतु अशुभ फल भी दे रहे हैं, ताए दशहरे या किसी भी दिन सूखा नारियल व काले सफेद रंग का कोई कपड़ा या कमल दान करते हैं तो दोष दूर हो जाते हैं। अगर किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो दशहरे के दिन बहुत उत्तम है। लाल सूती कपड़ा लेकर उसमें जटा वाले नारियल को लपेट दे और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो, उस वक्त उस नारियल से 7 बार मन की इच्छा जरूर करें। अगर बहुत बीमार रहते हैं, ताए एक जटा वाले पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर रावण दहन की आग में डाल दे। अगर घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार देंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े और उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। 12 दशहरे के दिन करे दान। अगर आप आर्थिक तंगी, कर्ज या किसी तरह के रोग से परेशान हैं, तो दशहरे के दिन दान जरूर करें। मंदिर में जाकर साफ सफाई करें। ऐसा करने से जीवन में धन की कमी खत्म हो जाती है, सोई किस्मत भी चमकने लगती है। साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए एक साबुत नारियल को अपने सिर से उतारकर रावण दहन की अग्नि में डाल दें। इससे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। 13 रावण दहन की राख लेकर आए। मान्यताओं के अनुसार रावण दहन के बाद उसकी राख लाना बेहद शुभ होता है। इस राख को अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए, इससे बरकत बढ़ती है, साथ ही इनकम के नए सोर्स तैयार होते हैं। यह बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इससे सोया भाग्य भी जाग जाता है। व्यक्ति को साल भर तक कोई कष्ट और रोग नहीं होता है। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।